टाटा सिएरा इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, फिर भी ये लगातार हेडलाइंस बना रही है और ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट के बीच काफी इंटरेस्ट जनरेट कर रही है। इसका रीजन ये है कि सिएरा अभी भी टेस्टिंग और असेसमेंट फेज में है। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये सिएरा ईवी के टेस्ट म्यूल्स हो सकते हैं, जो इस साल के एंड तक लॉन्च होने वाली है। लेकिन एक नई टाटा सिएरा टेस्ट म्यूल फुल कैमोफ्लेज के साथ स्पॉट हुई है, जिसमें एग्जॉस्ट टेल पाइप के लिए कटआउट दिया गया है, जो क्लियर सिग्नल देता है कि ये आइस पावर ट्रेन हो सकता है। इससे ये हिंट मिलता है कि टाटा मोटर्स सिएरा सीएनजी या सिएरा ऑल व्हील ड्राइव या फिर दोनों पर काम कर रही है। टाटा मोटर्स ने 2026 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की, जब सिएरा की डिलीवरी स्टार्ट हुई। ये इंडिया की सबसे हाइप्ड एसयूवीज में से एक बन चुकी है। सिर्फ कुछ ही टाइम में सिएरा ने फरवरी 2026 में 7100 यूनिट बेचकर सी सेगमेंट एसयूवी में 5th बेस्ट सेलिंग एसयूवी की पोजीशन हासिल कर ली। कंपनी को ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं और डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। जब सिएरा को अनवील किया गया था, तब टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया था कि अगर डिमांड आई तो वो सिएरा का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन और सीएनजी वर्जन लॉन्च करेंगे। टाटा ने इंटरनली सिएरा का सीएनजी ऑप्शन डेवलप और वैलिडेट भी कर लिया है। कंपनी अभी मार्केट रिस्पांस को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। रिसेंट टेस्ट म्यूल को देखकर लग रहा है कि सिएरा सीएनजी या ऑल व्हील ड्राइव या दोनों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इस सेगमेंट में सीएनजी और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ही रिलेवेंट हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी और टोयोटा ऑलरेडी ग्रैंड विटारा और हाइराइडर जैसे मॉडल्स में ये ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं, वो भी अलग अलग वेरिएंट्स में। तो अब सिएरा सीएनजी में आपको क्या मिल सकता है? डुअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप मिल सकता है, स्पेयर व्हील भी मिलेगा जो कुछ राइवल्स में मिसिंग है, बेटर माइलेज और लो रनिंग कॉस्ट। एक्सपेक्टेड इंजन जो है इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा। पॉसिबल है कि 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो कि सेगमेंट का पहला ऑटोमेटिक सीएनजी एसयूवी हो सकता है, जिसके साथ ही आपको मिल जाएगी। वहीं जो सिएरा ऑल व्हील ड्राइव के रूमर्स आ रहे हैं, उसमें 1.5 लीटर हाई प्रेऑन इंजन के साथ आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा और ये बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटी और ग्रिप के साथ आएगी। अभी ऑफिशियली कोई लॉन्च की डेट कंफर्म नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बस ये एक तरीके से रूमर्स हैं, जिसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि सीएनजी ऑल व्हील ड्राइव दोनों ही वेरिएंट 2027 में स्टार्टिंग में ही लॉन्च हो सकते हैं। आप देख रहे हैं संडे का न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चाइना की लीडिंग कार एक्सपोर्ट चेरी ऑटोमोबाइल इंडिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रिसेंटली काफी हेडलाइंस बना रही है। इसका मेन रीजन है उनका पार्टनरशिप जेएसडब्ल्यू मोटर्स के साथ, जो इंडिया में मल्टीपल चेरी प्रोडक्ट सीबीयू और सीकेडी रूट से लॉन्च करना चाहते हैं। इन्हीं में से एक है चेरी जाइको J5, जो फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। कुछ इस तरीके का इसका लुक है और जो स्पाई शॉट इससे पहले आए थे उसमें चेरी जाइको J5 का रियर डिजाइन दिखाई दिया था, जो साइज में Hyundai Creta, टाटा सिएरा जैसी एसयूवी के बराबर लगती है, यानी 4.4 to 4.5 मीटर एसयूवी। लेटेस्ट स्पाई शॉट में इसका फ्रंट डिजाइन, हेडलाइट, व्हील डिजाइन और इंडिया स्पेक स्टाइलिंग डिटेल रिवील हुई है। टेस्ट म्यूल में फुल्ली कैमोफ्लेज है, टेम्पररी रेड नंबर प्लेट मिलती है, पुणे आरटीओ की लगी हुई थी, विंडशील्ड पर JD 173 कोड लिखा हुआ था, रियर में एग्जॉस्ट सेटअप नहीं था। ये सब इंडिकेट करते हैं कि एक ईवी वर्जन हो सकता है। ये इसके कुछ डायमेंशंस हैं, साइज और डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इसको एक प्रॉपर सी सेगमेंट एसयूवी बनाती है, यानी क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टॉस इस सेगमेंट की एसयूवी। अगर ये लॉन्च हो जाती है तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में क्रेटा ईवी, ZS ईवी, कर्व ईवी, BE6, विनफास्ट VF6 और टाटा सिएरा ईवी को राइवल करेगी। अभी जल्दी में इसके लॉन्च होने के चांसेस काफी कम है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव होने वाला है, ये फेस्टिव सीजन जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रहेगा, इसमें काफी बड़े लॉन्चेस हैं और बैक टू बैक लॉन्चेस हैं। साथ ही साथ इसके एक्सटीरियर की बात करें तो क्लोज्ड ऑफ ग्रिल थी, जो कि ईवीज में आती है। वाइड LED हेडलाइट और DRLs, बॉक्सी स्ट्रेट लाइन डिजाइन इंडियन बायर्स को पसंद आता है। ये 19 इंच के अलॉय व्हील, LED टेल लाइट, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, ये आपको कुछ एक्सटीरियर फीचर्स मिलते हैं। और इंटीरियर की बात करते हैं तो लार्ज पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर, पावर्ड हीटेड वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगी, 8 स्पीकर, सोनी साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, पावर टेलगेट और सेफ्टी के फीचर्स भी देना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल की सबसे बड़ी डिमांड है सेफेस्ट कार्स। सेफ्टी और टेक के फीचर्स में आपको लेवल 2 ADAS, 540 डिग्री कैमरा, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। अभी और भी ऑफिशियल फीचर अनवील होना बाकी हैं। ग्लोबल वेरिएंट से कुछ फीचर्स हैं और इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट में क्या फीचर्स नए ऐड होंगे, क्या कट होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
58.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, 400 किलोमीटर की रेंज, 208 bhp की पावर, 288 न्यूटन मीटर टॉर्क, 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 7.7 सेकंड में अचीव कर लेगी, 130 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। JSW अब सेपरेट कार्स लॉन्च करेगा अपने ब्रांड के नीचे, और जो ये कार्स हैं ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही हैं, और अगर इनकी प्राइसिंग भी अग्रेसिव होती है तो कहीं ना कहीं पहर जमाने में आसानी होगी इसके लिए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी इंडिया में 2028 में आने वाली है, इसलिए 2026 में जो फेसलिफ्ट मिलेगा उसमें मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन 2026 में एग्जीक्यूटिव सेडान सेगमेंट काफी रिफ्रेश होने वाला है। Hyundai ऑलरेडी Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट ला चुकी है, और अब स्कोडा स्लाविया, Volkswagen वर्टस, होंडा सिटी फेसलिफ्ट भी पाइपलाइन में है। लेटेस्ट स्पाई शॉट ब्राजील से आए हैं, जहां होंडा सिटी फेसलिफ्ट को फुल कैमोफ्लेज में टेस्ट किया जा रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इसमें? नई ग्रिल डिजाइन, ज्यादा अग्रेसिव फ्रंट बम्पर, अपडेटेड हेडलाइट जो इसको स्पोर्टी लुक देंगे, नया अलॉय व्हील्स, रियर बम्पर में थोड़ा नया डिटेल आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसका जो लुक होगा वो होंडा सिटी से ज्यादा कहीं ना कहीं सिविक जैसा लगने वाला है। जो डायमेंशंस हैं मोस्टली सेम रहने वाले हैं, सिर्फ बम्पर अपडेट की वजह से थोड़ा लेंथ चेंज हो सकती है। इंटीरियर में नई अपहोल्स्ट्री आ जाएगी, डैशबोर्ड लेआउट लगभग सेम होगा, हो सकता है बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाए, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट मिल सकती हैं। बाकी जो फीचर्स आते हैं जैसे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरिफायर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 एडास, ये सब आपको मिल जाएंगे। हाइब्रिड वर्जन में भी अपडेट मिल सकते हैं, और यहाँ पर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रहेगा E20 फ्यूल कंप्लाइंट के साथ में, जो 6 स्पीड मैनुअल और CVT गियर बॉक्स ऑप्शन में आता है। साथ ही साथ हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी कंटिन्यू रहने वाला है। मेजर चेंजेस इसके डिजाइन और कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ होंगे। मैकेनिकली अनचेंज रहेगी, लेकिन 2 साल बाद इसको बड़े अपडेट्स मिलेंगे, एकदम से लग्जरी लुक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। Volkswagen Tiguan फेसलिफ्ट का वेट अब खत्म होने वाला है। Volkswagen अपनी पॉपुलर एसयूवी का अपडेटेड वर्जन 9 अप्रैल 2026 को लॉन्च करेगी। इस स्पाई शॉट के हिसाब से Volkswagen Tiguan फेसलिफ्ट में काफी नोटिसेबल कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलने वाले हैं। अपडेट्स क्या मिलेंगे? नया फ्रंट फेशिया मिलेगा, काफी फ्रेश लुक, कर्वी डिजाइन वाले न्यू हेडलाइट्स मिल जाएंगे, पहले रेक्टेंगुलर आते थे, वाइडर LED DRLs मिल जाएंगी, टॉप माउंटेड, इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो मिलेगा फ्रंट में, सेगमेंट फर्स्ट फीचर होने वाला है इसका ही। अपडेटेड फ्रंट एंड रियर बम्पर, नया अलॉय व्हील्स, रियर में इल्यूमिनेटेड रेड Volkswagen बैज, अपडेटेड टेल लाइट्स मिलेंगी सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ में। इंटीरियर में कुछ फीचर्स एक्सपेक्टेड हैं, काफी हद तक स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट जैसे हो सकते हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, 10.01 इंच का टच स्क्रीन, गूगल AI असिस्टेंट के साथ में, 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, रियर सीट मसाजर। ओवरऑल केबिन ज्यादा प्रीमियम और टेक लोडेड होने वाला है। Volkswagen Tiguan ऑलरेडी एक सेफेस्ट एसयूवीज में से एक है, जिसको 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग्स मिल चुकी हैं, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, मल्टी कोलाइजिंग ब्रेकिंग, रियर व्यू कैमरा। फेसलिफ्ट वर्जन में सेफ्टी मोस्टली सेम रहेगी, ऑलरेडी टॉप नॉच है। इंजन ऑप्शन सेम कंटिन्यू होने वाले हैं, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। 8 स्पीड ऑटोमेटिक इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है Tiguan प्लस स्कोडा कुशाक के साथ में। प्राइस में थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, अभी इसकी प्राइस लगभग 10.5 लाख रुपए से 19,20,000 रुपए तक है एक्स शोरूम, और राइवल करती है क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर, एलिवेट को। और जो नए कंपटीटर्स हैं जिनको अपडेट्स मिल चुकी हैं और मार्केट में अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जिसमें सेरा डस्टर तो आती ही है, साथ ही साथ विक्टोरियस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लॉन्च होने के साथ ही इसने काफी अच्छी सेल्स पकड़ ली है, क्योंकि ये यंग बायर्स को काफी अट्रैक्ट कर रही है। अब ऊपर से सेल्टोस को अपडेट मिल गया तो कहीं ना कहीं सेल्स में डेंट तो पड़ने वाला है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि 2027 में क्रेटा को अपडेट्स मिलने वाले हैं फेस्टिव सीजन में, अगले साल, मतलब अभी है 1.5 साल का टाइम हमारे पास। तो अगर क्रेटा अपडेट हो चुकी आ जाएगी तो और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। उससे पहले देखते हैं क्या करते हैं नए ब्रांड्स। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Volkswagen अपनी आइकॉनिक हैचबैक Volkswagen पोलो को एक नए अवतार में वापस ला रही है। फुल्ली इलेक्ट्रिक पोलो, ID पोलो EV, इसका लॉन्च यूरोप में मई 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है, और लॉन्च से पहले इसकी प्रोडक्शन वर्जन की इमेजेस लीक हो चुकी हैं। ओवरऑल सेल आउट काफी हद तक पुराने Volkswagen पोलो जैसा ही रखा गया है, सिंपल और क्लीन डिजाइन, रैप अराउंड हेडलाइट, टॉप LED DRLs, क्लोज ऑफ ग्रिल, EV स्टाइलिंग में आएगी, स्लैटेड बम्पर, सर्कुलर व्हील आर्चेस, रियर डोर हैंडल सी पिलर में छुप जाते हैं,
चार्जिंग पोर्ट फ्रंट फेंडर के ऊपर राइट साइड में मिलेगा। कॉन्सेप्ट जैसे अलॉय व्हील्स मिलेंगे, वेरिएंट के हिसाब से ये चेंज होंगे। ये डिजाइन अप्रोच इंथुसियास्ट के लिए नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न ईवी फील दोनों देता है। जीटीआई वेरिएंट में और भी अग्रेसिव स्टाइलिंग मिलेगी। इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो, डुअल टीआरएल सेटअप, हनीकॉम्ब बम्पर, रेड एक्सेंट के साथ में जीटीआई बैजिंग, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स। लेंथ इसकी 4 मीटर रहने वाली है। ये इसकी डायमेंशंस हैं। आइस पोलो इंडिया वाली से थोड़ी बड़ी और ज्यादा स्पेशियस होगी। केबिन में प्रैक्टिकल और मॉडर्न कॉम्बो मिलने वाला है, जिसमें 13 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फिजिकल बटन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कस्टमाइजेबल डिस्प्ले थीम मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक कार है तो इसकी बैटरी ऑप्शन की बात करते हैं। ये MEB प्लस एंट्री लेवल ईवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है। 38 किलोवाट आवर, 56 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, जहां पर अराउंड आपको 451 किलोमीटर की सिंगल रेंज मिल जाएगी बड़ी बैटरी के साथ में। फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप में आएगा और सारे वेरिएंट्स में डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। 125 किलोवाट के चार्जर के साथ आएगी ये डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। जीटीआई वेरिएंट में ये 226 हॉर्स पावर जनरेट करने वाली है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो BMW के दो बड़े अपकमिंग मॉडल्स BMW 7 सीरीज फेसलिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन BMW X5 की इमेज लीक हो चुकी है। ये इमेज एक क्लोज BMW प्रेजेंटेशन से सामने आई है, जिससे इनके डिजाइन डायरेक्शन का क्लियर आइडिया मिलता है। BMW 7 सीरीज फेसलिफ्ट सबसे पहले लॉन्च होने वाली नेक्स्ट फ्यू वीक्स में एक्सपेक्टेड है। मेजर डिजाइन अपडेट की बात करते हैं तो इसमें आपको स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है। स्लिम DRL ऊपर की साइड मिल जाएंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर नीचे मिल जाएंगे। बड़ी और स्क्वायरिश किडनी ग्रिल, इल्यूमिनेटेड बॉर्डर के साथ में नए अलॉय व्हील डिजाइन, क्लीनर फ्रंट बम्पर, यानी पहले का कॉम्प्लेक्स डिजाइन हटा दिया गया, क्लीनर फ्रंट बम्पर लुक आपको मिलता है। ओवरऑल लुक अब ज्यादा क्लीन, प्रीमियम और बैलेंस्ड लग रहा है। नेक्स्ट जनरेशन BMW X5 में मिलेगा न्यू क्लासी डिजाइन लैंग्वेज, सेम जो BMW iX3 और BMW i3 में देखा गया है। ये पहले आइस BMW मॉडल होगा जो न्यू क्लासी स्टाइलिंग अडॉप्ट करेगा। BMW 7 सीरीज फेसलिफ्ट बहुत जल्द यानी आने वाले कुछ हफ्तों में ही लॉन्च कर दी जाएगी और BMW X5 नेक्स्ट जनरेशन कुछ महीनों के बाद लॉन्च होगी। BMW अपनी लग्जरी लाइनअप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 7 सीरीज फेसलिफ्ट में रिफाइंड लुक और X5 में फ्यूचरिस्टिक न्यू क्लासी डिजाइन का पावरफुल कॉम्बो मिलेगा। तो ये इस हफ्ते की कुछ बड़ी अपडेट्स थी।